नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों आपको पता है ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना उपयोगी है और यहाँ से हमेशा आपका 1 से 2 प्रश्न आपका परीक्षा में पूछता है। तो देखिए अभी आपको बता दिए जो आपका वीडियो होने वाला है, जैसे आपका बीपीएससी बिहार शिक्षक के लिए उपयोगी है, बिहार एसआई के लिए उपयोगी है, उसके बाद बिहार पुलिस बीएसएससी इंटर लेवल है ना, ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न बनता है। तो पूरा प्रश्न को देखिएगा और कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है ये टॉपिक से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि वास्को डिगामा जो है कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 1498 ईस्वी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर हो जाएगा 1498। कभी कभी देखिए आपका डेट के साथ पूछता है तो 20 मई याद रखिएगा, 20 मई है ना, 20 मई 1498 जो है सही हो जाएगा। और अगर हम स्वागत की बात करते हैं, जो कालीकट पर आपका वास्को डिगामा आया था तो उसका जो स्वागत है जैमोरिन के द्वारा किया गया था, जैमोरिन है ना, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, जैमोरिन जो है सही होगा। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, द अल्मीडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, द अल्मीडा है ना, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, द अल्मीडा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका कितना सारा एग्जाम में पूछा गया है, 1 2 3 4 5 यानी 5 एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो कितना जरूरी है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। बोला कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन। देखिए सर्वप्रथम के बारे में अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर देखेंगे तो 1498 में दोस्तों आपका आया था, 20 मई 1498 में है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है, भारत में कौन हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मीडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अल्मीडा। देखिए घाटा चक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है टेलीग्राम पे स्विच कराया जा रहा है डेली बेसिस पे, और वहाँ पर जो है आपका एक टॉपिक दिया जाता है होमवर्क के तौर पर, उसके बाद आपको आंसर की वगैरह सब दिया जाता है। अगर आपको ग्रुप जो है ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है इस पर घटना चक्र लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है पूरी प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किसने जो है वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्वागत की बात करते हैं तो आपका जैमोरिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैमोरिन है ना, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेट आपको याद रखना है 20 मई 1498 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही हमारा कथन कौन सा है। तो देखिए देखेंगे तो वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जो है जैमोरिन यानी सामुथीरी भी आपका कहीं कहीं आता है, तो इसका जो है स्वागत एक तरीके से बोल सकते हैं किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमारा कथन क्या है, प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा जो है लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। तो ये गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। लगभग देखेंगे तो आपका 1 साल तक नहीं रहा था, ये आपका 3 महीना ही रहा था, 3 मंथ रहा था। और तीसरा की बात करते हैं तो वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी, ये गलत आंसर हो जाएगा। 1501 में नहीं की थी, 1502 में किया था, 1502 में दोस्तों किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों आपका मिलान करके बताना है, तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका देखेंगे समुद्री यात्री और देश दिया गया है। वास्को डिगामा अगर हम देखें तो आपको हो जाएगा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर लेते हैं तो ये आपका स्पेन से। और कैप्टन कुक की बात करें, कैप्टन कुक है ना, तो ये आपको हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान जो है आपका हॉलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर भी आपका मिलान करके बताना है, हम इसको भी देखते हैं। देखिए अफोंसो डी अल्बुकर्क की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 1510 में गोवा पर अधिपत्य हो जाएगा। नुनो डा कुन्हा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला जाना। और पेड्रो अल्वरेज काब्राल, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सितंबर 1500 में भारत आगमन। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे तो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करना है खोजकर्ता और जन्म स्थान।
देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये आपको हो जाएगा इटली हो जाएगा। और जैक्स कार्टियर की बात करेंगे, जैक्स कार्टियर, तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रैक, सर फ्रांसिस ड्रैक, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और फार्डिनेंट मैगलन जो है आपका पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपको 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत रिसेंट आपका ये प्रश्न पूछा गया है, तो आने वाले आपके एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री जो है पुर्तगाल यानी देश का नहीं था, पुर्तगाल देश का नहीं था। तो देखिए पीटर मुंडी दोस्तों देखेंगे तो पुर्तगाल देश का नहीं था, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। पीटर मुंडी जो है आपका 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। बाकर आपका दुआर्ड बारबोसा सही है, डोमिंग पायस सही है, और फरनाओ नूनीज में आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अल्बुकर्क राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क, अगर हम इसका शासनकाल की बात करते हैं तो 1509 से लेकर के 1500 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है 13 का। तो देखिए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही गलत आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 13 का ए गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्लेक के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, प्रथम दुर्ग का दोस्तों निर्माण किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोचिन में। क्या होगा आंसर, कोचिन में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में क्रमतः है ना सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए हैं। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या होगा आंसर, पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ये आपका स्थापित किया गया था हुगली में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का सी हो जाएगा हुगली। पुर्तगाली गवर्नर जो है नीनो डी कुन्हा जो है आपका 1529 से लेकर के 38 तक, है ना, मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौंडीचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है, देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली थे, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, किसने दोस्तों अड्डा बनाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों ने, है ना। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, हुगली का दोस्तों उपयोग जो है कौन करता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली लोग करते थे, सी हो जाएगा पुर्तगाली लोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो जॉब चारनॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जॉब चारनॉक। कलकत्ता किसने बसाया है दोस्तों, कलकत्ता जो है किसने बसाया है, इसका उत्तर आप देखेंगे तो 21 का हो जाएगा जॉब चारनॉक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, प्रथम नगर निगम जो है स्थापित किया गया था, मद्रास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट के भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी,
तो ये आपको हो जाएगा डच हो जाएगा। क्या होगा आंसर? डच, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताइए इसमें हमारा सही कथन क्या है? तो सही देखेंगे तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का जो है निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, बोला कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे आपका देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, सही हो जाएगा। और तीसरा की बात करेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बी में दिया गया आपका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए सफलता का राज दोस्तों आप देखेंगे तो 26 का सही आंसर हो जाएगा। जैसे भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिकीकरण हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त जो है तीनों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था तो लिवेंट कंपनी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लिवेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लिवेंट कंपनी जो है आपका 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ जो है व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्रदान किया गया था। नोट कीजिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए भारत का इनमें से कौन बादशाह था? तो आपका अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था। इसका नाम जो है द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जहांगीर होगा। क्या होगा आंसर? जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 एग्जाम में आपका पूछा गया है और ये आपका देख सकते हैं 2008 और 9 रिपीटेड प्रश्न है। तो आप इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि जो कि जितना भी आपका ये सब प्रश्न है सब बड़े न बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में आपको जो है ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एकदम सेम टू सेम। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अपनी पहली फैक्ट्री देखेंगे तो आपका सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा सूरत। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली का स्थान पर हराया था तो आपका थॉमस बेस्ट हो जाएगा। क्या होगा आंसर? थॉमस बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। जो आपका प्रथम फैक्ट्री है स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, सूरत में किया गया था, सूरत में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरत में। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही हमारा कथन क्या है? जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो केवल दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। जैसे यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला देखेंगे तो वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा दोस्तों, हम समझते हैं। देखिए हॉकिंस जो है दोस्तों आपका 1608 ईस्वी में भारत आया था। तो वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, है ना, जेम्स प्रथम के दूत था। तो 1611 नहीं होगा, 1608 हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था? इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। जिससे भरूच जो है सही उत्तर हो जाएगा, भरूच, है ना। यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है, भरूच हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है? सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 35 नंबर का, तो बी हो जाएगा
अंग्रेजों ने दोस्तों किया था, बी सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने ये किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सूरत जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूरत, डी सही होगा, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी दोस्तों कहाँ पर थी? तो ये थी आपको सूरत में देखने को मिलती थी। कहाँ पर? सूरत में। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ये सही उत्तर हो जाएगा, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे दोस्तों लिया था? तो बम्बई देखेंगे तो ये आपका पुर्तगालियों से लिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों से। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा जो है बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? इसका आंसर देखेंगे तो देखिए जो आयोग है इसको जो है डाउट में रखा है, बट इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए अवध के है ना, अवध के नवाब सादत अली खान जो है द्वितीय 1798 से 1814 के बीच 1798 ईस्वी में, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1798 आपका जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया, बट आयोग ने जो है आंसर यहाँ पर 1798 दिया है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया है? भारत से दोस्तों निष्कासित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक दोस्तों कारण था, आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करते हैं, 1746 से लेकर के 48 के बीच में आपका हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी के आरंभ में हुआ था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में आपका कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 43 जो है मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं इसको सही तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो अंत के बारे में दिया गया है, जैसे एक्सला चैपल हो जाएगा, एक्सला चैपल की संधि से अंत हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, पेरिस की संधि से अंत हो जाएगा, पेरिस की संधि हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं तो अनिर्णायक था, और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ब्रिटिश की हार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 4132 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए बात करेंगे हम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1746 से लेकर के 48 के बीच में सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 1750 से लेकर के 52, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा युद्ध की बात करते हैं कर्नाटक का तो 1749 से लेकर के 54 हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। बाकी कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है आपका 1758 से लेकर के 63 सही है। पानीपत का अगर तीसरा युद्ध की बात करते हैं 1761, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या है? अब देखिए गलत आंसर के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए यह लड़ाई यहाँ पर 1752 में लड़ा गया था, गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1752 में आपका नहीं हुआ था, ये आपका 1749 में हुआ था, 1749 में हुआ था अंबुर का युद्ध, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इस युद्ध में मुजफ्फर जंग है ना, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, ये भी आपका कथन जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। क्या होगा दोस्तों? डुप्ले जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, डुप्ले। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? क्योंकि निम्न स्थानों में से देखेंगे तो आपका जो है सूरत सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत, ए राइट आंसर होगा।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था कौन से शासनकाल में, किसके शासनकाल में? दोस्तों इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो लुई 14वां जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, लुई 14वें के शासनकाल में आपका स्थापित हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से आपको देखिए हमेशा प्रश्न बनता है, तो आप जो है याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो हम मानते हैं कॉलबर्ट को मानते हैं। किसको? कॉलबर्ट को। ऑप्शन नंबर सी होगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में, तो दोस्तों बंगाल में देखेंगे तो आपका चिंसुरा हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है हुगली हो जाएगा। तो आपका देखिए बी प्लस आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। डचों के बंगाल में पहली जो पिपली थी, पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुआ था, और कुछ ही दिनों के बाद जो है पिपली से बालासोर चले गए थे। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 2019 में पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। 1632 जो दोस्तों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 1632। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। तो अभी देखिए रिसेंट, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन, ये जो किताब आपके लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपका क्वेश्चन जो है 2019 पूछा गया था, और यही आपको क्वेश्चन जो है रिपीटेड देखेंगे। तो ये आपका 69वां जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2023 में, यहाँ पर आपका सेम प्रश्न जो है रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन जितना हम आपको करवा रहे हैं सब आपको याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था 1632 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1632 में। अगला प्रश्न है कि निम्न डच कारखानों को उनके स्थान वर्ष के साथ मिला करके बताना है, स्थापना वर्ष के साथ। चलिए मिलाते हैं इसको सही तरीके से। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बिमली पट्टम की बात करते हैं, बिमली पट्टम, तो ये आपका हो जाएगा 1641 हो जाएगा। कराईकल की बात करेंगे तो 1645 हो जाएगा दोस्तों। और कोचिन ये आपको हो जाएगा 1663 हो जाएगा। और चिंसुरा जो है चिनसुडा ये आपको हो जाएगा 1653, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसी की वजह से जो है ये असफल हो गए थे। बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट के निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, तो कूट के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 55 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे पुर्तगाली हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा डच, फिर आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में जो है आपके पुर्तगाली गए थे। नेक्स्ट हमारा जो है 56 नंबर, ये भी हम मिलान करके बताना है। देखिए पौंडीचेरी की बात करते हैं, पांडिचेरी तो ये आपका फ्रेंच हो जाएगा। गोवा की बात करेंगे तो ये आपका पुर्तगीज हो जाएगा। ट्रांकेबार है ना, तो ये आपको हो जाएगा डेनिश यानी डेन। और सद्रास देखेंगे तो ये आपका डच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में, है ना। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध था? देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कितना बार रिपीट किया गया है। तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आए थे तो ये आपका फ्रांसीसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सबसे अंत में। और सबसे अंत में गया कौन था? तो आपका पुर्तगाली। सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने, देखिए डचों की बात करते हैं तो आपका जैसे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद और पटना, तो सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें और भारत अंग्रेजों की भारत देन थी, तो इसी को बताना है। तो देखिए 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं था। इसको समझते हैं। जैसे दिया गया कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी नहीं हुआ था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये भी दोस्तों आपका नहीं हुआ था। इसको समझिएगा सही तरीके से। देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा जो है किया जा चुका है।
भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, ठीक है। और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है मुगल काल में ही किया गया था। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्याख्या का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। व्यवस्था। देखिए 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी.बी. मैकाले जो है सही उत्तर हो जाएगा, टी.बी. मैकाले। एक्सला सापे 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः जो है प्राप्त हुआ। अगला है और आखिरी प्रश्न है, बोला कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए मैंने जो है 64 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।